नमस्कार साथियों। हम हरड़ पे चर्चा कर रहे थे और हरड़ के बारे में जैसे मैंने पिछली बार बताया कि हरड़ एक बहुत ही उम्दा किस्म की एंटीबायोटिक है, आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक है और एक एंटी इन्फ्लेमेटरी, बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। हरड़ का मैंने पहले ही बताया, आप सभी जानते हैं कि त्रिफला में बहुत अच्छा यूज़ होता है। बहेड़ा और आंवला के साथ हरड़ को मिला के इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हम हरड़ को केवल अलग एक सिंगल यूज़ के रूप में इस्तेमाल करें तो उसमें हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। हमें जानना चाहिए कि हरड़ हम किन किन लोगों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, किन किन लोगों पे उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि उसके गुण इस तरह के होते हैं कि अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं। अगर हम हरड़ को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उसमें उसके लिए क्या करना होता है। देखिए, सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हरड़ में कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि आपको कहीं चोट लग गई है या कहीं पे इन्फ्लेमेशन, शरीर में सूजन आ गई है, तो वहाँ पे आप हरड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि हरड़ को घिस करके अच्छी तरह से लेप बना करके पानी के साथ मिला के अच्छा सा लेप बना लीजिए और उसको उस जगह पे अप्लाई कीजिए जहाँ पे चोट लगी है, घाव है या इन्फ्लेमेशन है। तो वो आपका इन्फ्लेमेशन वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, वो घाव आपका जल्दी भर जाएगा। इसके अलावा अगर गले में सूजन है, खांसी आ रही है, उससे गले में घाव हो गया है, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, तो हरड़ का जो गार्गल है वो गले के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसको आप उबाल करके उसके गरारे ले सकते हैं। तो इससे आपके जो थ्रोट इन्फेक्शन है उसमें आपको आराम मिलेगा, आपका थ्रोट इन्फेक्शन रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप हीमोराइड्स है किसी को पाइल्स है, तो वहाँ पर भी हरड़ के पेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। हरड़ का एक बहुत अच्छा उपयोग होता है हमारे मुंह के अंदर। चूँकि हरड़ में एस्ट्रिजेंट पाया जाता है, कषाय, उसका गुड़ कषाय गुण होता है। तो उस कषाय गुण के कारण अगर हरड़ को काढ़ा बना करके या इसका एक डिकॉक्शन के रूप में बना करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके मुंह के अंदर जैसे मुंह में छाले पड़ गए या मसूड़ों से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पर ये हरड़ बहुत काम करता है, मसूड़ों की ब्लीडिंग को रोकता है, छालों को ख़त्म करता है। इसके अलावा हरड़ में जो एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं, अगर आप उसका पूरा रेगुलर तौर पे उसका कुल्ला करते हैं तो उससे आपके दांतों में कीड़े लगने की संभावना है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लूज़ गम होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, ठीक है ना। ओरल अल्सर है वो आपका ख़त्म हो जाता है। तो ये मुँह के अंदर भी हमारे हरड़ का बहुत अच्छा उपयोग देखने में आया है। इसके अलावा आप हरड़ के पाउडर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हरड़ के पाउडर को शहद के साथ इस्तेमाल किया जाता है। उसमें करना क्या होता है कि आधा चम्मच हरड़ पाउडर और उसको 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर आप उसका सेवन कीजिए। ये एक बहुत अच्छा रसायन होता है। रसायन हमारे शरीर को पुष्ट करता है, शक्तिशाली बनाता है, बलवर्धक बनाता है। तो इसको हरड़ को इस तरह से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हरड़ के और भी बहुत सारे उपयोग है, लेकिन इसको इस तरह से ब्लाइंडली यूज़ नहीं करना चाहिए। इसको किसी की देख रेख में या सही गाइडेंस में और अच्छी तरह से पढ़ करके इसका इस्तेमाल करना चाहिए कि कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना है। उसकी चर्चा मैं आपसे बाद में करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।